सबसे पहले अपनी लाइफ का एक एम बना लो। अगर बीएससी कर रहे हो तो बीएससी करते वक्त अपनी लाइफ का एक एम बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो एम क्या है? वो एम है हमारा टू क्वालिफाई ऑल सेमेस्टर्स विदाउट बैक। मतलब हम लोग को सभी सेमेस्टर्स को क्वालिफाई करना है। भाई अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो जाहिर सी बात है 8 सेमेस्टर तक जाओगे, ऐसे तो नहीं बीच में छोड़ दोगे। तो अपनी लाइफ का एक एम बना लो। देखो, एम वो एज अ रिमाइंडर की तरह वर्क करता है। मतलब वो माइंड में हमारे पास चलता रहता है कि हाँ, हमको बैक नहीं लगने देनी और हमको सभी सेमेस्टर्स को क्वालिफाई करना है। तो जितना टफ एग्जाम आ जाए लेकिन हम क्वालिफाई करके रहेंगे, ये हम कह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा रिमाइंडर जो है ना, वो छूट जाता है और थोड़ा सा आलसपन आ जाता है। हम थोड़ा सा सोने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का वो एम अचीव नहीं हो पाता है। देखो, लाइफ में एक एम बनाना बहुत जरूरी है। एम बोलना शुरू करो। एम सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। तो मैं पृथ्वी श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि कैसे हम लोग अपनी बीएससी को कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे और कितने अच्छे मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। देखो, पहली बात यहाँ पे करेंगे कि हमको अपने एम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। वो एज अ रिमाइंडर हमारे माइंड में वर्क करता रहेगा। हमको पता रहेगा कि बार बार हमको अच्छा बैक नहीं लगने देनी, हमको पढ़ना है, बैक नहीं लगने देनी, हमको पढ़ना है। देखो, हमारे कोई भी सेमेस्टर होता है हमारा 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए हमने मान लेते हैं हमने 4 मंथ्स क्या कर लिया, मस्ती कर लिया, एकदम खेल कूद लिया, एकदम सारे काम कर लिए। लेकिन बचा हुआ हमारे पास 2 मंथ्स, उसमें आपको क्या वर्क करना है? उसमें आपको पहले लगाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हमारे पास लास्ट ईयर पेपर और देन रिपीटेड क्वेश्चंस। आपको ये 3 चीज करनी। अगर ये 3 चीज हो गई है तो समझ लो आपका जो बीएससी का जो भी सेमेस्टर है आप 100% उसको क्वालिफाई कर लोगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता है मेरे सर क्या कहते थे? अगर टीचर और स्टूडेंट कहीं भी मौजूद है तो पढ़ाई कहीं पे भी हो सकती है। तो तुम और यूट्यूब यानी हम लोग कहीं पे भी मौजूद हैं तो पढ़ाई कहीं भी हो सकती है। बस खाली तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह नहीं रहा कि आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ो। मैं नहीं कह रहा आप लोग क्या पढ़ो, पूरा सिलेबस आप लोग नहीं पढ़ो। लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ोगे आप लोग यहाँ से। फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रहना नहीं आता है तो आपके लिए ये सब कुछ बेकार है। इसका मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी। अच्छा, कंसिस्टेंट रहोगे कैसे? देखो, जैसे कि मैं क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जैसे मैं ये पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपनी बात ना करके मैं बच्चों को बताता कैसे हूँ कि पढ़ोगे कैसे, कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। उनको भी पता होता है लेकिन फिर भी वो इस चीज को फॉलो नहीं करते। देखो, पहली बात, आपको पुश कोई नहीं करने वाला, आपको धक्का कोई नहीं देगा। आपको इनिशियल पुश की जो जरूरत होती है, आपको इनिशियल पुश की जो जरूरत होती है वो तो चलो थोड़ा बहुत हम दे देते हैं। लेकिन अब हमको तो पता नहीं आप घर में क्या कह रहे हो, जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा रूल ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ इनर्शिया। मतलब एक थोड़े से पुश की जरूरत है, वो तो चलो हम यहाँ दे देते हैं, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड। लेकिन आपको घर में थोड़ा अपने आप को भी पुश करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह के करोगे। कैसे करोगे? कंसिस्टेंट रह के। अब कंसिस्टेंट कैसे रहोगे उसका सिंपल एक तरीका है। मान लेते हैं आपने, हमारे पास 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 में से अब आपके पास 2 मंथ्स हैं। अब आपके पास क्या? 2 मंथ्स है। ठीक है, यानी 60 डेज हैं। अब 60 डेज में आप लोग को बॉटनी भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है और जूलॉजी भी करनी है, या जिनकी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो। ठीक है, अब आपको 3 स्लॉट बना लेने। 3 स्लॉट बनाओगे कैसे? जैसे मान लेते हैं मैंने 3 स्लॉट बनाया, एक ये स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, बस और कुछ नहीं करना है। पहले स्लॉट में 2 क्वेश्चन, दूसरे स्लॉट में, तीसरे स्लॉट में। ठीक है, मैथ वालों को मैं मान लेता हूं कि मैथ वाले ने क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स लगा लिए, बाकी इतने काफी है। यानी 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए, 5 क्वेश्चन मैथ के हो गए और 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हमारे पास ये। तो बाकी अगर वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का है तो बस दो क्वेश्चन हो गए, हमें इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग को वो 2 क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ा, वो 2 क्वेश्चन जब दूसरे स्लॉट में आओगे तो पहले वो 2 क्वेश्चन रिवाइज करोगे। पहले वो 2 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, फिर इस 2 क्वेश्चन को उठाओगे। अब आपके पास टोटल कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। अब इस 4 क्वेश्चन को पहले जब थर्ड स्लॉट में आओगे तो पहले उन 4 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, फिर आप अपने थर्ड स्लॉट को स्टार्ट करोगे। ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन। अब यही 6 क्वेश्चन जब अगले दिन घूमेगा और पहले 6 क्वेश्चन को रिवाइज करके जब फर्स्ट स्लॉट में जाओगे
तो पहले 6 क्वेश्चन को रिवाइज करोगे, तब फर्स्ट स्लॉट में जाओगे, तब 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, 8 क्वेश्चन, फिर वापस से आओगे। अब 1 मिनट, अब थोड़ा सा पॉज लो यहाँ पे, और ये थोड़ा सा अपना रिवाइंड करो अपने आप को, और ये सोचो कि हम जो यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, टोटल कितने हो गए 8 क्वेश्चन, लेकिन 8 क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, 6 क्वेश्चन, फिर वापस ये उठाया। यानी इस क्वेश्चन को हमने कितनी बार पढ़ा, एक बार पढ़ा इसी क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे आते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ा, फिर यहाँ पे आते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ा। यानी पहली बार में कितनी बार वो रिवाइज हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंट ये बनाएगा आप लोग को। मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग रोज पढ़ रहे हो, देखो होता है कि 10-15 दिन पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट पीरियड आता है, थोड़ा सा बात करने का मन होता है, थोड़ी सी इच्छा, लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ दिन में 2 क्वेश्चन पढ़ने कह रहा हूँ ना। अगर दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग को बहुत कितना टाइम चाहिए, 1 घंटा चाहिए। बाकी के 23 घंटे अपने उससे बात करो ना यार, अपने पार्टनर से, उसको खुश रखो, मतलब वैसे नहीं, ठीक है। तो मतलब अपने बात करो थोड़ा सा, क्या कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हंसी चलता रहता है। तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ने कह रहे हैं, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। अगर बैक नहीं लगने देनी, और अगर बैक लग गई, थोड़ा सा भाई मैं बताता हूँ क्या होता है। पहला, बैक लगती है, दूसरा पैसे जाते हैं, तीसरा आपको अपने जूनियर के साथ बैठा दिया जाता है। मान लेते हैं आप बीएससी 3rd सेमेस्टर में हो, तो आपको बैठा दिया जाएगा 1st सेमेस्टर के साथ, और चिल्ला के बोलेंगे यहाँ पे बैक पेपर किसका है, तुम बोलोगे हमारा है। अब सारे बच्चे आपको ही देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी बेइज्जती भी फील होती है। तो ये सब ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बैक भी ना लगे, और बहुत अच्छा आपका एम डिसाइड रहे। तो ये था, और मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। मैंने उस सबका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से भी जाके पढ़ाई स्टार्ट करो, और अच्छे मार्क्स लेके आना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।